चलिए भैया रिकॉर्डिंग बटन प्लीज। हाँ, राधे राधे। वैद्य यात्रा गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग लघु जातकम पढ़ रहे हैं, जिसमें ग्रह स्वरूपाध्याय है, अंतिम श्लोक। स्वरूप प्रयोजन। सातों ग्रहों का अलग अलग स्वभाव बताया गया था। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इन सातों ग्रहों के स्वभाव में नेचर में कैसे विचार किया जाए, कैसे जाना जाए, इसके लिए अभी श्लोक आ रहा है। एते ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूति काले निर्णाम स्वमूर्ति समम। उच्चारण करवाए, बोलिए। एते ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूति काले निर्णाम स्वमूर्ति समम। एते ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूति काले नृणां स्वमूर्ति समम्। 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 कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागतामिशरम्। कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागतामिशरम्। कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागतामिशरम्। एते ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूति काले नृणां स्वमूर्ति समम्। कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागतामिशरम्। एते ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूति काले नृणां स्वमूर्ति समम्। कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागतामिशरम्। एते ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूति काले नृणां स्वमूर्ति समम्। कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागतामिशरम्। एते ग्रहा बलिष्ठाः प्रसूति काले नृणां स्वमूर्ति समम्। कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागतामिशरम्।
ते ग्रहा बलिष्ठाः समा प्रसूति काले नृणां समूर्ति समम् कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागता मिश्राम् एते ग्रहाः बलिष्ठाः प्रसूतिकाले नृणां समूर्ति समम् निर्देहं बहवश्च समागता मिश्रम्। तो एते ग्रहा बलिष्ठ याद हो गया ना सबको। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। तो एते ग्रहा बलिष्ठाः, एते ते के एते ऊपर जो बताया गया जो ग्रह, एते ग्रहा बलिष्ठाः यदि बलवान होंगे, उपरोक्त जो 7 ग्रह बताया गया है सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत, यदि वह सब ग्रह बलवान होंगे, ठीक है, बलवान जानते हैं, तो प्रसूति काले कब बलवान हो, किस समय बलवान हो ग्रह, तो प्रसूति काले मतलब जन्म के समय, जब बालक अथवा बालिका, जातक अथवा जातिका का जन्म होता है और उस समय जो ग्रहों की स्थिति है, उन स्थिति में ग्रह जो बलवान होता है, तो निर्णाम जातकानाम मतलब मनुष्यों का स्वमूर्ति समम, ऐसा ही मूर्ति होता है। मूर्ति, मूर्ति मतलब स्वरूप, ठीक है। जैसे जब किसी बालक का जन्म होता है और उस समय सूर्य की स्थिति बहुत ही उत्तम है, तो मूर्ति बालक का कैसा होगा, सूर्य के समान मूर्ति। मूर्ति मतलब स्वरूप, चेहरा, कार्य, व्यवहार, सब कुछ। तो एते ग्रह बलिष्ठा प्रसूति काले, जन्म के समय जो भी बलवान ग्रह होगा उसके अनुसार क्या होता है, जातक का स्वरूप, स्वभाव होता है। समझ में आ रहा है भैया, इसको नहीं आ रहा है। कुर्युर्देहम नियतम बहवश्च, ठीक ठीक है, देहम नियतम बहवश्च, नियतम निश्चितम देहम कुर्यु, निश्चित ही ऐसा होता है। और बहवश्च यदि अनेक ग्रह, बहव ग्रहा यदि बलिष्ठा है, 3-4 ग्रह बलवान हो गए तो फिर क्या होगा, तो समागता मिश्रम, सम फल की प्राप्ति होती है। बलवान तो एक ही होगा, बहवश्च तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ, एक विषय में एक ही व्यक्ति टॉपर हो सकता है, 2 व्यक्ति कैसे हो जाएंगे, विनर एक ही होता है ना, उसके बाद लूजर, लूजर मतलब हारने वाला, पराजित व्यक्ति। तो बलवान तो एक ही होता है, लेकिन बोला है मान के चल लेते हैं 2-3 ठो हो गए, 2-3 ठो हो जाएंगे तो समागता मिश्रम, तो अन्य का भी फल हो जाता है, अन्य का भी फल उसमें आ जाता है। तो सूर्य जैसे सबसे ज्यादा बलवान है, फिर दूसरे नंबर पे चंद्रमा है, तो चंद्रमा का भी हल्का सा नेचर उसमें आएगा। तो इस प्रकार से तेग्रा बलिष्ठा प्रसूति काले निर्णाम स्वमूर्ति समम, समझे भैया, कुर्युर्देहम नियतम भवश्च समागता मिश्रम। क्या मिश्र जी, मिश्रा जी कौन है, हाँ बबीत मिश्रा, समझे भैया। अरे तुम्हें क्या समझे, सुमित शर्मा बताओ श्लोक का अर्थ, क्या, श्लोक का अर्थ। अरे अर्थ क्या समझे, अर्थ तो मुझे भी बताओ, उसको थोड़ा एक्सप्लेन बोलते हैं। तुम क्या समझे, तुम क्या समझे ये बताओ, महत्वपूर्ण ये, तुम क्या समझे, हम क्या समझा तो ठीक।
जो ग्रह जातक के जन्म समय में बलवान होता है हाँ, जो ग्रह जातक बलवान वो अब एक किधर ग्रह में जातक जाता है। जी तो तुम सुन नहीं पा रहे हो क्या पूरा? सुन रहे हैं। तो लिखो महाराज, लिखो। प्रवचन सुनना चल रहा है, 2 कान सुनी निकाल दिए उधर से। सुनना और उसको मनन चिंतन निधिध्यासन समाधि सटक संपत्ति सटक। चलिए महाराज, अब आगे चलें। जी गुरुजी। हाँ, अब आप अपने ग्रंथन में 2 अध्याय को छोड़ करके 2 अध्याय आगे बढ़ जाइए। इसका नाम है अरिष्टाध्याय। उसके पहले गर्भाधानाध्याय है और फिर सूतिका अध्याय है। तो गर्भाधान अध्याय, सूतिका अध्याय जब हल्का सा फलादेश आ जाएगा ना, फिर हम बताएंगे, तो वो आपको समझ में आएगा। क्यों? उसमें विशुद्ध रूप से फलादेश है, और फलादेश का फ आ जाए तब आदेश करेंगे। ठीक है। अच्छा, ग्रुप में कौन कौन है? प्रिज्म, तुम भी ग्रुप में हो? ये भूकंप ला दिया महाराज। थोड़ा भी रिकॉर्डिंग को पुश कर दीजिए। हाँ, तो अब हम आगे चलेंगे और फलादेश देखते हैं। तो अब आया अरिष्ट। अरिष्ट मतलब क्या होता है? अरिष्ट किसे कहते हैं? जो इष्ट ना हो उसे अरिष्ट बोलते हैं, जो अच्छा ना हो, खराब हो, उसको अरिष्ट बोलते हैं। ठीक है भैया। तो अरिष्ट अध्याय अरिष्टों का ही अध्याय है। मतलब एक खराब खराब चीज बताया गया यहाँ पे। तो खराब मतलब किसके लिए? जातक के लिए अच्छा नहीं है यह अध्याय, बालकों के लिए। तो अब जब बालक जन्म लेता है, आप लोग को बात अलग, आप लोग तो अवतार लिए हैं, ठीक है। तो जब बालक जन्म लेता है, उस समय चंद्रमा की क्या स्थिति है? क्यों यहाँ पे लिखा चंद्रकृत अरिष्टम। चंद्रकृत, चंद्रमा के द्वारा जो किया गया अरिष्ट। तो यहाँ इस अध्याय में मुख्य जो ग्रह है वह चंद्रमा है, और अन्य भी ग्रह है, बाद में बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से चंद्रमा ही मेन ग्रह है जो अरिष्ट निर्माण में सहायक होता है। क्या उसी को सब उसी के द्वारा ही बनता है। तो देखते हैं। तो जब जातक का जन्म होता है उस समय आप जन्म कुंडली देखेंगे, और जन्म कुंडली में जब देखेंगे तो अष्टमे पी चंद्र सद्यो मरणाय पाप संदृष्ट हो। अच्छा, उच्चारण भी करवाना है? करवा दे। षष्टेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः। चंद्रः सद्यो मरणाय पाप संष्टः। षष्टेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पाप संदृष्टः। षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः।
षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणायोपापसन्दृष्टः षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणायोपापसन्दृष्टः षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणायोपापसन्दृष्टः षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणायोपापसन्दृष्टः षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्धेन अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्धेन शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैः अष्टाभिः तदर्थेन शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्धेन शुभदृष्टो वर्षैरैस्तदर्धेन अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्धेन ताभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्धेन ताभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणायोपापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्धेन षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्धेन षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन षष्ठेष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिशरैस्तदर्धेन षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन हाँ, एक और बोलो भैया, दो बार बोल लीजिए। षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन षष्ठमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसन्दृष्टः अष्टाभिः शुभदृष्टो वर्षैर्मिश्रैस्तदर्थेन
ठीक है, राधे राधे। पुनः मिलते हैं 10 बजे। 10 बजे आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा।